कभी कर्जा हो जाता है, कभी सरकारी कर्जा हो जाता है, कभी परिवार के खर्चे हो जाते हैं, उनके उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। पंजाब में तो हर घर में एक बच्चा ड्रग एडिक्ट बन गया है, ये एवरेज हो गया हर फैमिली में। सोचो हमको अगर कहीं थोड़ी सही समझ मिल रही है, प्यार मिल रहा है, थोड़ा कोई हमारी केयर कर रहा है, तो उसका शुक्राना नहीं कर रहा है, हम थैंक्स नहीं कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छे से अच्छा सोचने लगे, सोचते अच्छे से अच्छा करना। इसलिए सत्संग की समझ लेना जरूरी होता है। जब तक सत्संग की समझ नहीं होती ना, हम व्यर्थ में अपने मन को ऐसे दूषित विचारों से परेशान करते हैं, उलझते हैं, शुक्राने नहीं गा पाते, अच्छे रूप में नहीं देख पाते हैं। क्या होता है सोचो, अचानक ही कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है, पूरे पूरे परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि असत्संग है तो वो लोग अपने को बैलेंस करते हैं, शांत रखते हैं, सहन करते हैं उस दुख को, उसको भी परमात्मा की सौगात समझते हैं। तो रोज अपने अंदर देखो और ये कर्म की कुशलता धारण करो अपने अंदर, ज्ञान पक्का करो अपने अंदर। कल भी हम लोगों ने बात की थी, योग माना है रमज, मुक्ति कारीगरी। योग शब्द आता है युज, जिस शब्द से बना हुआ। योग यानी जुड़ना। लोग ईश्वर से जुड़ने की अनेक तरह से अपनी बताते हैं ज्ञान की बात। कोई ध्यान योग के द्वारा, कोई ज्ञान योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा, और कोई भक्ति योग के द्वारा। सब में योग आ जाता है, वो जुड़ता है परमात्मा से। कोई पूजा भक्ति के द्वारा जुड़ता है भगवान से, कोई उसका चिंतन करके उसकी बार बार नाम पुकार पुकार के राधे राधे राधे। आजकल बड़ा इसका चलन हो गया। कहते हैं तुम्हारा मन तो हट जाए वहां से कम जो जगत में तुम इतना उलझ रहे हो, टेंशन कर रहे हो। आजकल है पूरे पवित्र संत है, वो भी सबको ये राधे राधे का मंत्र फ्री में देते हैं। कहते हैं, लो जपो, कैसे भी अपने मन को एकाग्र करो, कैसे भी अपने मन को बैलेंस करो, छोड़ दो सब, भक्ति भाव से भर जाओ अपने मन को। सब इस संसार को चलाने वाला परमात्मा है, तुम नहीं हो। ये ज्ञान लो जल्दी से अपने अंदर से, भुलाओ अपने आप को। सोचो वरना रात को काम करके लौटे हैं, 2 बजे लौटे हैं, मजदूरों के संग मेहनत करके, हल्का सा कुछ दर्द ऐसा लगाया, डॉक्टर को दिखाया भी है, डॉक्टर कह रहा है ईसीजी किया, वो किया, कुछ नहीं। और उसके बाद सुबह 11 बजे के 12 बजे के बाद शरीर नहीं, यानी ना डॉक्टर पकड़ पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है, ना अपनी पकड़ में आ पा रहा है कि मुझे कोई बात में दिक्कत है। दर्द लग रहा था, ऐसे कुछ चार लग रहा था, बोले मुंह वूह लगा दी उन्होंने, लग रहा था हाँ थोड़ा कम हो गया, फिर बात हो। लेकिन ये गली हरगिज न डाली है। पहचान उसे कौन है, इसका नियंता कौन चला रहा है, और उसके शुक्राने नहीं कर पाते हम, उसकी उसके थैंकफुल होकर के नहीं रहते हैं। तो फिर क्या होता है, अपनी ही हालत बिगाड़ लेते हैं। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो अपने दिल और दिमाग में अगर बहुत घृणा के, बहुत नफरत के, बहुत तुमने ये सब खराब है, सब बुरे हैं, ऐसा भाव बना लिया, मेरे संग बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, तो फिर वो एक प्रेम जो परमात्मा तुम्हारे अंदर से वो रूठने लगता है, तो प्रेम महसूस नहीं होता किसी से। और यही फिर बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिसीज बन जाती है। डिप्रेशन तो उसमें बड़ी खराब डिसीज हो जाती है। मनुष्य जो है उसमें अपने उसके आपा ही गुम हो जाता है, उसकी कॉन्सियसनेस ही उसकी लड़खड़ाने लगती है, उसका आत्म बल ही बिगड़ने लगता है। कल हम लोगों ने अपने ग्रुप में एक वीडियो डाली है, डॉक्टर सुशील अच्छे जानकार हैं डॉक्टरी के भी, लेकिन कुछ अलग चलते हैं वो। डॉक्टर समाज जो कर रहा है वो उससे कुछ अलग चलते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग कराते हैं सबकी, दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन सबको जो है पहले वो जोर देते हैं कि अपना खान पान, अपना रवैया, अपना
रोजमर्रा का जीवन बदलो, खाली दवाइयों से तो मैं नहीं ठीक हूँ। तो बीमार होके पहुंचते हुए दवाई भी देते हैं, लेकिन हमने देखा वो अपनी मोटिवेशन उसमें हमेशा खान पान सुधारने की, यहाँ तक कि आटा बंद करा देते हैं शाम को, बिल्कुल दोबारा रोटी ना खाओ, फल सलाद खाओ, मतलब ऐसी चीजें लोगों की आजकल खान पान बहुत बिगड़ चुका है। ये जो ऑर्डर करके हम तुरंत मंगा लेते हैं, पिज्जा मंगा लिया, पास्ता मंगा लिया, मोमोज मंगा लिए, पता नहीं किन तेलों से पक रहे हैं, कैसे इसमें केमिकल पड़ रहे हैं, कैसी चीजें पड़ रही हैं। आजकल तो जिधर देखो यही चर्चा है। जो सरकार के विरोध है वो कहते हैं वैक्सीन खतरनाक हो गई है, वैक्सीन बेकार लगी थी, वैक्सीन से हो रहा है ऐसा। जो कुछ दूसरी तरह के हैं वो कहते हैं खान पान में इतनी अशुद्धि आ गई है, आजकल तो इतनी मिलावट हो गई है, इतने केमिकल हो गए हैं, इतने जो है दवा छटती जाती है आजकल। लौकी दिख रही है अच्छी, लेकिन वो नुकसान कर रही है, तोरई भी नुकसान कर रही है, तो खाएं क्या। और वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो मांग रहे हैं भगवान दे दे, मौत दे दे, 90 के ऊपर हो गया, 50 के ऊपर हो गया, लेकिन वो बड़े मजे से जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन में कुछ गलत चल रहा है, जो धोखा खा रहे हैं। आंखें बंद करके चलेंगे तो गड्ढों में पैर जाएगा ही ना, उसको कौन रोक पाएगा। बहुत ज्यादा लापरवाही से चलेंगे तो टकरार होगी ना। प्रेम को भूल के चलेंगे तो निसंदेह फिर ऐसे चीजें बिगड़ेंगी लाइफ। इसलिए बोला गया प्रेम कली अति साधन जाम गुरु। गुरु हमको आकर के प्रेम का सच्चा पाठ पढ़ाता है। कैसे कोशिश की है जो हम लोगों ने उसको लिख करके लाए हैं आंटी। तो प्यार का अभाव ही लोनलीनेस है। आजकल इसके बहुत शिकार हो रहे हैं लोग। आजकल तुम देखते हैं अपने ख्यालों की दुनिया में कैद होकर के ना, बच्चे ऐसे कमरों में कैद हो जाते हैं। और फिर क्या है केवल भूख तो लगेगी, खाने पीने की जरूरत तो है शरीर को, उसके बहाने निकलते हैं और उस वक्त इच्छाओं से भरा मन होता है, तभी केवल झगड़ा होता है, क्रोध निकलता है। क्योंकि माता पिता भी फिर इतने बेवकूफ है, वो बिना लेक्चर दिए रह नहीं पाते बेचारे, बोले बिना टोके बिना रह नहीं पाते। फिर कभी कभी तो बच्चे फिर हिंसक होने लगते हैं। क्या करें, बड़े हो गए, छोटे थे तो तुमने दबा दिया, अब तो उसके अंदर पावर आ गई। तो समझना कैसा कैसा बात है। वो आएंगे, बाहर निकलेंगे अपने कमरे से, झगड़ा सा करेंगे, घर का माहौल बिगाड़ेंगे, और फिर अपना कुछ खाएंगे, खा पी के लेकर के फिर अपने कमरे में लग जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं, फिर कट गए दुनिया से। बहुत हुआ शौक तो ये भी, फिर इससे भी बोर हो जाते हैं, मोबाइल से बोर हो जाते हैं। तो पहचानो कि लैक ऑफ लव एक बहुत बड़े लोनलीनेस को क्रिएट कर रहा है। सुपरस्टार परवीन बॉबी जब उसकी बदलती है किस्मत है ऐसे स्टार लोगों की, तो कोई टके से नहीं पूछता फिर इन लोगों को। जब उनकी पिक्चरें चलनी बंद हो जाती है, उनके शरीर में जब रोग पड़े आते हैं, उनके शरीर में जब कोई चार्म नहीं रहता, कौन पूछता है उनको। कहते हैं 6 दिन बाद उसकी बॉडी उसके फ्लैट से निकाली गई, अकेले मर गई थी। अकेले रहने का शौक तो हम पैदा कर ले, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमें किसी से बात नहीं करनी है, हम तो अकेले ठीक है, तो अकेले रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, बेचारी मर गई अकेले, किसी को पता ही नहीं। एक आध कोई दूध वूध देने आता था, उसने कहा ठीक है, नहीं होगी, कहीं चली गई होगी। आजकल फ्लैट में ये भी तो नहीं पता लगता अंदर से बंद है कि बाहर से बंद है, बस बंद है। पड़ोसी पड़ोसी आजकल बड़े शहरों में मतलब रखते नहीं है। और जो गली मोहल्लों में रहते हो तो उनके पड़ोसी पड़ोसी ने का तो ध्यान देते, फ्लैटों में नहीं ध्यान देते। क्या हुआ उसका, तब सड़ने की बदबू आई, लाश जल गई, तब लोगों को पता लगा ये नक्शेबाजी के नतीजे समझ। और सब मैं अकेले फ्लैट में रह लूंगी बेमौत मर जाओगे कुछ। चूहे खा रहे थे, बहुत चूहे खा रहे थे सब। गरीब ही नहीं मरता है, बड़े बड़े पैसे। तो इसलिए प्यार का अभाव ही लोनलीनेस है। इसलिए जो प्राणी मिले हमें घर परिवार में, शुक्राना करें। जो हमें इर्द गिर्द सेवाधारी मिले उनका शुक्राना करें। ये जो झगड़े करते हैं ना, बदमिजाजी से बात करते हैं, अकल नहीं है तुझे, ये नहीं आता, ये पैसे काट दूंगी, तेरे को ये नहीं दूंगी, गाली गलौज तक देते हैं जब बहुत ज्यादा अपने हाइपर कर लेते
बेटा धीरज रखो, ये तो है ही दुनिया की, मौके का फायदा सब उठाते हैं, इसमें तुम किसी कोई अपवाद नहीं है। जहां भी तुम कमजोर पड़ोगे तो दूसरे उसका लाभ उठाते हैं, जब तुम कमजोर पड़ते हो तो नौकर चाकर भी इसका लाभ उठाते हैं। तो अपनी चीजें जब किसी के आधार पर चलने लगते हो, हमने तो देखा बेचारे बेटा वो तो नौकरी पर जाते थे, वो छोड़े आते थे, तब तो उनके सामने जी बीबी जी, हाँ बीबी जी, हाँ टाइम पे खाना खिला देना, टाइम पे ये कर देना, टाइम पे दवाई देना। और जैसे ही वो दोनों अपने जॉब पे गए, उन्हें पता था ये बुड्ढे क्या करेंगे। वो बड़े आराम से सोफे पे बैठते थे, टीवी चलाते थे, अपने कपड़ा को खाते पीते थे, और वो 4 बार पानी मांगते रहते थे मुझे, उन्हें वो भी दे देंगे, कर रहा है बेचारा, ऐसे उल्टा सीधा। वो कभी बेचारे कहते भी थे तो उल्टी माँ अपने बच्चों से डांट खाते थे, अरे आपको हेल्प कर तो रहा है, इतना करता तो है, दिया तो है, दिया तो है। वो इतने चालाक नौकर थे, उनके सामने अपने मालिक जो आते थे बच्चे, उनके सामने बड़े अच्छा बन के दिखा देते, पीछे मनमानी कर लेते। स्वभाव कहाँ जाएंगे? ये जो अंदर में हर एक व्यक्ति को देखो, थोड़ी सी अपनी आराम कर लेना, अपनी रिश्वस्ती खा लेना, अपना अपना बोले लेना, एक आदत सी नहीं, सुख बुद्धि करा लेती है उससे, मौका मिले बस। इसलिए इतना सिस्टम बनाया था हर जगह, भाई तुम्हारे ऊपर एक ये बैठा है, बॉस बैठा है, ये तुम्हारी टीम को चलाएगा, ये तुम्हारी टीम क्यों चल, तभी चल पाती है, वरना फ्री छोड़ दो तो क्या होता है, क्या हालत है। तुम तो दोष लगाते हो, अरे नौकर जाति से कुछ, लेबर से कुछ ऐसे नहीं कहना, गाली ये देनी पड़ती है कभी कभी। अगर संभालनी है कोई चीज तो तुमको स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे, नियम देना पड़ेगा किसी को। सुख तो सब चाहते हैं, तनख्वाह वाले दिन आके खड़े हो जाते हैं, काम हमने क्या किया ये नहीं समझना चाहते, इसलिए आजकल तो टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट है पूरा तो आपको तनख्वाह मिलेगी, नहीं है तो प्रमोशन हो जाएगा। इतना काम तो करो। सबसे ज्यादा सेफ हो जो शादी के नाम पर वो अपने घर घर में जो उधम मचा रही है, यहाँ पे टारगेट ठीक है, बनाओ खाना तो ठीक है, लड़े झगड़े के मत बनो, बेचारा खा लेगा कहीं, सेफ नहीं हो। लेकिन हाँ जो सिंसियर होते हैं वो हर जगह सिंसियर होते हैं, जो समझदार होते हैं वो हर बात में समझदार। इसलिए अपने जीवन को प्रेम से भरो, सही समझ से भरो, प्रेम का इतना क्लियर इसमें बोला है। इसी प्रकार लोनलीनेस प्यार का अभाव है। पिक्चर आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसने वो क्या क्या देख करके ठीक कर दिया था उसने, प्यार वाली झप्पी। तो ये हमको गुरु के दर पर आके मिलती है, प्यार से कोई गले लगाता है, प्यार से कोई हमारी बात सुनता है, प्यार से कोई हमारे मन को समझता है, प्यार देता है, तुम्हें प्यार देना सिखाता है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ये जादू वाली झप्पी से किसी के भी अंदर के क्रोध को कौन शांत कर पाता है? आपका प्यार ही तो कर पाता है, आपका प्यार हमारा व्यवहार ही तो कर पाता है। तो याद रखना, जादू की झप्पी की बात की गई है, एक बार गले लगा के देखो, लोनलीनेस गायब हो जाएगी। गुरु जी कहा करते थे, सिंपैथी इज बेस्ट मेडिसिन, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदी, ना होम्योपैथी, पर बेस्ट मेडिसिन इज, आप क्या करो, सिंपैथेटिक बनो किसी के, किसी के लिए ऐसे आपके अंदर में दर्द हो, थोड़ा समय निकाल करके उसके साथ कंपनी देने की जरूर कोशिश करो, थोड़ा किसी के कंधे पर ऐसे हिम्मत का हाथ रखो कि मैं तेरे साथ, ये बेस्ट मेडिसिन बन जाती है आज के समय। नहीं तो मेला जरूर है इर्द गिर्द, लेकिन व्यक्ति है अकेला, मिलता नहीं है उसको कोई, उसका दिल का दर्द बांटने वाला कोई नहीं। पता नहीं शुक्राने क्यों नहीं गाते, सत्संग के रूप में हमें कितना बड़ा साथी मिला है, कितना बड़ा सहारा मिला है। प्रेम की बात कहें तो दादा भगवान ने बोला, लव शुड बी अनकंडीशनल। प्यार के लिए ज्यादा नहीं बोला, वन वे ट्रैफिक है, अनकंडीशनल, कोई शर्त होती नहीं प्यार। एक फेमस गाना भी है, मनोज कुमार गाते हैं, मगर प्यार शर्तों से तो नहीं। दुनिया से किससे प्यार करें? मेरी बात मानेगा तो प्यार, मेरे हिसाब से चलेगा तो प्यार करेगा, मानता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं, 2 मिनट में लोगों का प्यार खत्म हो जाता है।
एक हमने तो सिर्फ गुरु का ही देखा, अनकंडीशनल लव। उसका प्रेम करने के पीछे कोई कंडीशन नहीं लगाता, बस प्रेम है बस उसका। ठीक है, आप मानोगे गुरु की तो जरूर तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम उसके लाभ देखोगे थोड़े समय बाद अपने जीवन। और नहीं भी मानोगे तब भी गुरु ऐसे भाव रखेगा, कोई बात, आज नहीं तो कल मान ले। नहीं भी कभी भी नहीं मानोगे तब भी गुरु के अंदर से ये भाव आएगा, परमात्मा इसको हमेशा तुम अच्छे मार्ग पर चलाओ, इसका मन हमेशा इस द्वेष से छूट जाए, क्योंकि उसका अनकंडीशनल लगे रहता है। उसको किसी से कोई कामना नहीं होती, सच्चे गुरु को कोई चाहना नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, उसे कोई बदले की भावना नहीं होती कि बदले में तो मुझे मिलेगा कुछ, ऐसे करो। इसलिए प्रीत सच्ची गुरु, ये भी कोई सच्चा गुरु होगा उसी में होगी, ध्यान रखना। बाकी तो आजकल तो धर्म के नाम पर भी कितनी लूट खसोट है, संभल के रहना, तेरी गठरी में लागे चोर, बहुत बैठे हैं। इतनी मीठी मीठी बातें करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले बड़े बैठे, भला दिखा करके हम तुम्हारी कितनी भलाई सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए कितना अच्छा प्लान लाए हैं, तुम्हारे लिए क्या लाए, सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। इसलिए समझना, इसलिए हम लोग कभी कभी विचार करते हैं, हम लोगों के सत्संग में कहीं कोई बाहर का कोई ऐसे इंटरेक्शन का कोई गुंजाइश ज्यादा न रखी है। आओ प्रेम से बैठो, आपको श्रद्धा है, भाव है, अपने मन की बात समाधान करो, मन के अंदर के विकार हटाने के लिए संकल्प लो, यहाँ बैठ कर ज्ञान का अभ्यास करो, और उसी में तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। इसके अलावा कभी हम देखते हैं, हम पर्सनली किसी का नाम भी पूछे, पर्सनली किसी के घर का एड्रेस भी पूछे, हमें कभी ऐसे अंदर से भाव ही नहीं आता। हालांकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि तो थोड़े से नहीं सही समझ पाते हैं, वो तो कभी छूट जाते हैं, हट जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि कौन था, कहाँ से आया था, क्या था। होना तो चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं गुरु के अंदर कभी ये सब भाव नहीं आते, किसी को पकड़ना है या किसी को रोकना। भले ये और लोग हैं संगत में जो सेवा करना चाहें, या जो कोई प्रेम आगे बढ़ाना चाहे गुरु का, किसी के हृदय में प्रेम पैदा करना चाहे, तो वो भले ही कर सकते हैं प्यार से, लेकिन इस बात भाव से। तो हमने गुरु जी के अंदर कभी नहीं देखा, वो तो अपने प्रेम में सबको प्रेम बांटते गए, और लोग अपने आप भरपूर होते गए। प्रेम सच्ची गुरु हो गई तो देखना प्रेम कैसा है। लव शुड बी अनकंडीशनल, प्यार समर्पण है, प्यार त्याग है, जिससे प्यार करते हैं उसकी भलाई में हमारी भलाई है। बड़ा प्रेम एक ऐसा भाव है केवल अंदर का। कल कोई बता रहा था, भाभी के पास बैठा एकदम से कहता है, अरे आपके नाखून पैके कितने बड़े हो रहे हैं। अरे बोले बेटा कटते नहीं है, बहुत मोटे हो गए। अरे मैं काट देता। तो भाभी का पैर अपनी गोद में रखा और नेल कटर मंगा के पूरा पूरा काट दिया। अब क्या था, सेवा थी छोटी सी, प्रेम का था कि किसी को किसी चीज की तकलीफ हो तो तुरंत उस वक्त आराम दे दो, ये तो प्रेम होता है। और उसी में तुम्हारा कभी निष्काम भाव से समय की कुर्बानी हो जाती, भाव की कुर्बानी हो जाती है। तो प्यार होता है किसी के लिए, आप देखो कितना करते, अपने घर परिवार में प्यार करते हैं तभी तो हम सब सेवाएं करते हैं। और आजकल प्यार नहीं रह गया है तो वो कर्म ना थकाते हैं। आजकल तो इतनी प्रकृति बिगड़ गई है, नौकर चाकरों के इतने अधीन हो गए, अगर उनको आधा पौना घंटा कुछ किचन में खड़ा होना पड़े तो चिड़चिड़ा जाता है, गर्मी से, कभी किसी बात से, सेवा से, फिर पहले से उलझ जाते हैं अपने ख्यालों से, इन्हें पसंद नहीं आएगा, इन्हें ये चाहिए, इनके लिए ये बनाऊं, कितना करूं, इसको ये करूं, ऐसे उलझे हुए पहले। प्रेम से बनाओ तो थोड़ा सा भी कुछ करना, जो भी काम कर रहे हो प्रेम से कर सको तो करो। और ये भी सच आदत में अगर छूट जाती है ना, प्रैक्टिस छूट जाती है, तो आपको तो बहुत चिड़चिड़ी छूट। इसलिए कर्म करने की आदत बनाए रखना, ये सब दिन एक से नहीं होते, सेवा करने की आदत बनाए रखना। ज्यादा बदमिजाजी दिखाई ना तो फिर होता नहीं है शरीर से। ये इतना हराम है, ऐसा हराम खाता है ये, इसको जहां आलस्य मिला, प्रमाद मिला, ये उसमें जल्दी जल्दी से ढल जाता है। कर्म में बहुत कम ढलता है, कम लोगों का।
कुछ लोगों को हम देखते हैं वो ऐसे, उनकी प्रकृति होती है वो ऐसे कर्मठ होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के कर्म निकाल लेते हैं अपने लिए। बाकी प्राय जो प्रकृति होती है वो आराम तलबी होती है, सुख मिलने लगे तो वो सुख, और फिर एक दिन वो सुख उससे छीनो तो ऐसा तिलमिलाता है छटपटाता है, परेशान सा हो जाता है। इसलिए गुरु के दर पर हमको फिर सब चीजों की ट्रेनिंग मिलती है। तो लव शुड बी अनकंडीशनल, समर्पण है, प्यार त्याग है, हमारा सुख है, उसके सुख में हमारा दुख है, किसी के दुख में हमारा दुख है और उसके सुख में हमारा सुख है, ऐसी भाव जब आने लगे तब प्यार समझना कि हाँ तुम्हारा उसके प्रति प्यार है। तो ऑटोमेटिक उसके दर्द दूर करने में सहज उसकी प्रकृति काम करती है अगर प्यार है। किसी को सुविधा देने में, किसी को मान देने में, किसी को प्रेम देने में, किसी को खुशी देने में, किसी को अंदर की प्रसन्नता देने में आपको ऑटोमेटिक, आपको कहना नहीं पड़ता है, कुछ आपको लगेगा नहीं आप कुछ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपसे होगा। अब कोई उठने में दिक्कत होगी तो आप तुरंत उसे हाथ दे दो, किसी को कोई चीज ढूंढ रहा होगा तो तुरंत आप उसके संग ढूंढने लगवा दोगे, क्या ठीक हो रहा है आप कर लो। समय देखकर एकदम से मौका देकर आप बहुत देर से बट पानी लेंगे, ये लेंगे आप कुछ खा लीजिए, ऐसे आपके अंदर से ऑटोमेटिक होंगी ये चीजें, अपने आप ही लगेगा अरे इनको इतना समय हुआ होगा, इतनी देर से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं हुआ तो लाओ कुछ लें, ऑटोमेटिक। और सबसे बड़ी तो सेवा हम देखते यही होती है कि जो गुरु हमारे मन को ठीक करता रहता है, एक एक घंटे सत्संग करके सुना करके बात, तो लोग सोचते हैं ये है कैसा खेल, गुरु बस ऐसा निष्कामी चित्त बना देता, अंदर से भाव बना देता होता है, कितनों को हम प्रेरणा देते हैं भाई आप भी करो, लेकिन नहीं कर पाते। जब तक ये निष्कामता आए अंदर में तभी तो कर पाएगा। ये अपने तन का मन का धन का दूसरों को दे जो दान, जो करता है दान संदेह वो सबको प्यार देता है, उसके प्यार में लोग खिंचाएंगे तो कौन सी बड़ी बात, प्यार असर करता है। इसलिए हम देखते हैं अगर समय है तुम्हारे पास तो ये प्रेम देने में लगो, प्रेम से जुड़ने में जोड़ने में लग जाओ, जो लग जाता है उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं। तो ये प्यार एक ऐसा समर्पण है। प्रेम कैसा होना चाहिए ये उस गाने से सुन लो कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार प्यार शर्तों से। और कैसे सुंदर बात बोली उसने, ये दर्पण तुम्हें जब डराने लगे तब तुम मेरे पास अभी तो बड़े इतरा रहे हो, बुद्ध भगवान कब पहुंचे थे आम्रपाली के पास, जब उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए उन्होंने ये बोला था, बंद खुला, जब वो ऐसी, क्योंकि तब तो रूप का उसको बड़ा मदद था, सोचती थी मेरे पास तो सब वैसे खिंच के आएंगे, मेरे पास तो ऐसा आकर्षण है ऐसा। और जब दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, मन भी तुम्हें जब सताने लगे, तब भी गुरु कहता है मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही। गुरु ऐसे हमारे लिए दर खोल के बैठता है, और ये हम देखते हैं गुरु तो ऐसा निभाता है, 3-3 4-4 पीढ़ी तक निभा लेता है, कभी दादी से निभाया, मम्मी से निभाया, हमसे निभा रहा है, आगे भी गुरु का प्रेम निभाता है प्रीत सच्ची गुरु को, इतना गुरु निभाता है। हम सब कैसा प्यार करते हैं, जैसे तोता पालते हैं तो दुनिया का प्यार कैसा होता है, वर्ल्ड इन केस, वो प्यार करती है तो सबको क्या करना चाहती है, मेरे अनुसार चले, मेरे हिसाब से चले। पहचान नहीं पाते हैं आजकल पेरेंट्स, नहीं पहचान चाहते बच्चा वास्तव में मांगता क्या है, चाहता है उसे क्या लायकी है, अपनी थोपते रहते हैं, पति बन के पत्नी के ऊपर बस अपनी बातें, अपनी सोच, अपनी समझ थोपते रहेंगे, और बड़े खुश होंगे फ्लैट कर दिया इनके ना, ये कर तो दिया इनके ना, वो सोने का पिंजड़ा पिंजड़े में रखते। अभी हम आज इनकी उठावनी में मनोज भैया की, तो याद है एक दिन ऐसे तोतों का पिंजड़ा लेकर के यहाँ आ गया था, 8-10 तोते थे उसमें,
7 जून का था, मैं तैयार होकर के इंतजार करता रहा बहुत देर तक। कह रहे थे कैसे आए सुबह सुबह? बोले भैया ये तोते मुझे दिखे रास्ते में, पिंजरे में लेके आया, मैंने खरीद लाया हूँ, आप मेरा मुक्त कर दो। बोले कि ये क्या तेरा शौक है? बोले आप करो उसको मुक्त, एक एक करके खोलते जाओ खोलते जाएंगे। वीडियो भी बनाई उसने, सब तो उड़वाती। बाद में पता लगा वो ऐसा करता ही रहता। उस दिन मेरे पास ले आया था, कहता मुझे पता नहीं किसी को पिंजड़े में देख करके मुझे बड़ा अंदर से घुटन हो लगता है इसका, ये उड़ने के लिए बने। तो एक ये प्रेम होता है, गुरु का प्रेम यही होता है, वो हमें कहाँ उड़ाता है, आत्मा की ऊंचाई में, किसी बंधन में नहीं रखता। हाँ, हमें अपने उद्धार चाहिए तो हम खुद गुरु के प्रेम के बंधन में रहते हैं, और गुरु कभी नहीं रखेगा। और कभी कभी जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं तो फिर अपने उद्धार से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से चलने लगते हैं, अपने मन मन के हिसाब से चलने लगते हैं। लेकिन जो वास्तव में सच्चा जिज्ञासु या साधक होता है, वो फिर अपने को गुरु के प्रेम में, गुरु की आज्ञाओं के कैद में रख करके अपने को और अन्य बातों से छुड़वा देता है, विकारों से मुक्ति पाया, दुविधाओं से मुक्ति पाया। तो बोला ऐसा दुनिया का प्रेम होता है वर्ड इन केस, और गुरु का प्रेम होता है वर्ड इन स्काई। वो तुमको मोह ममता के, इच्छा के, वासनाओं के, कामनाओं के इन बंधनों से मुक्ति मुक्ति देखना चाहता है तुम्हारे अंदर। तब गुरु को खुशी होती है, देखो इसको दुख नहीं लगा, देखो ये मोह से अपने को छुटकारा करके बैठा, देखो इसको लोभ भी नहीं सताता है, देखो इसको अहंकार भी इसने खत्म कर दिया। अब इसको कैसा भी कोई व्यवहार मिले, कैसी बात मिले, इसका मूड ऑफ नहीं होता, इसके मन की मस्ती खत्म नहीं होती। तो हमको मुक्त होते हुए देख करके कौन खुश होता है? कि गुरु का प्रेम हो। दुनिया तो जबरदस्ती में, मेरे वाले तो और जबरदस्त, हम मोह में बांधने की कोशिश करेंगे, अटकाने की कोशिश करेंगे, पदारा डाल डाल करके तुम्हारे सामने दुनिया की वैल्यू दिखा दिखा के दुनिया से तुम्हें कामनाओं से और बांध देंगे, और गुरु धोएगा तुम्हारी कामना, हटाओ हटाओ, ये कामना हटाओ अंदर से। और ऐसा ज्ञान सुना करके अंदर से ऐसे निष्काम बना देता है कि फिर वैसा लगने लगता है कि प्रभु जी कोई चाहना, और गुरु जी कोई चाहना। वो अलग बात है, जब सावधान नहीं रहते तो ऐसे घुस जाते हैं, चाहना की क्या है, मौका देखने की दे रहा है उसको तो बस। और इसके दिल से गुरु का प्रेम कम हो रहा है, चलो फिर जमघट बनाएंगे, फिर आ गया वो मौका उसके अंदर घुसने का, देर थोड़ी लगेगी ना, बता रहा हूं। लेकिन जब तक हम गुरु के प्रेम से भरे रहते हैं अपने मन को हमेशा, तो हम देखते हैं दिल फिर कामना रहित होकर के, निश्चिंत होकर के। ऐसा नहीं कामना रहित होने के बाद तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हें नहीं मिलेगी, वो आप ही आप मिलती रहेगी शरीर, वो हिसाब किताब इसको मिलता रहेगा। पर तुम ऐसे हो जाओगे कि प्रभु जी कोई चाहना, भगवान ऐसे चलाएगा स्मूथली सारी गाड़ी ऐसे, ये सारा झंझट इच्छाओं से तो दुख पा रहे हो, मेरे मन कछु और है और मालिक के कछु और। अब हो रही है डिसम्पशन, पहचान ही नहीं पा रहे हैं मेरे जीवन के लिए क्या तर्क संगत है। अकल ही नहीं है गणेश जी की तरह कि ये बात को समझ लें। अब फिर खिड़की खोल लो कि हमारा जन्म, गणेश जी ने किसको पूजा था? अपने माता पिता के इर्द गिर्द ही घूम लिए थे ना, और ये सिद्ध कर दिया था देखो मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। क्या किया था गणेश जी ने? पर आजकल तो ऐसी बातें सुनना भी नहीं चाहते, इतनी अंदर से नफरत है पाल लेता है, मैंने इतनी भाषा पाल लेता। क्या किया है, क्या दिया है? एक पिता के दो पुत्र थे, पिता बहुत ऐसे कुछ गलत संगत में पड़ के बहुत शराब पीना, गलत कर्म करना, गलत ऐसे व्यवहार करना, ये सब करता रहता। दोनों पुत्र पिता के बाद एक पुत्र की स्थिति देखी गई तो वो भी पूरी तरह से पेखड़ बन गया था, गलत
जो है अपराध करना, गलत तरीके से चलना, गलत सबको ऐसे व्यवहार करना, यही बन गया था। सारे विषय विकारों में जीत है। लेकिन दूसरा बड़ा अच्छा बन गया। वो बड़े अच्छे से अपना पूरा कार्य संभालता था, बहुत सच्चरित्र होकर चलता था, हमेशा पूजा भक्ति में लग करके अपने जीवन को अच्छा बनाता था। किसी ने पूछा, भाई तुम भी उसके बेटे हो, वो भी उसका बेटा है, बेटा तुमने ये सब किससे सीखा? जो बिगड़ा हुआ था, शराब पीता था, उससे पूछा सीखा किससे? पिताजी से सीखा। और क्या, वो ये करते हैं उनसे मैंने ये सीखा। वो ऐसा करते हैं इसलिए मैंने ऐसा, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जैसे पिताजी करते हैं वैसे तो करता हूँ। लेकिन वही बात दूसरे से पूछी, बेटा तुमने किससे सीखा? बोला पिताजी से सीखा। बोले ये क्या मतलब? एक पिताजी से सीख के इतना बिगड़ गया, और एक कह रहा मैं पिताजी से सीख करके तुम इतने अच्छे आचरण वाले बन गए। बोले ये अपने सीखने की क्षमता हो, सीखना हम क्या चाहता है। एक किसी की गंदगी देख करके गंदा हो जाता है, और एक किसी गंदगी को देख करके अपने को अच्छा कर लेता है। एक संकल्प ले लेता है कि नहीं, मैं जीवन भर अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं जीवन भर कभी झगड़ा नहीं करूंगा, मैं जीवन भर चीजों को अच्छे तरह से संभालूंगा। जो भगवान का जो भी दिया हुआ है प्रारब्ध अनुसार, मुझे उसको समेट के रखूंगा, उसको सजा के रखूंगा। चलो किसी की गलती से अगर कोई अगर चीजों में गड़बड़ आई है, रिलेशंस में गड़बड़ आई, तो उसको और अच्छा बनाऊंगा, एक जैसे सीख सकता है। तो तुम सीखना क्या चाहते हो? इसलिए इस हार्मोन के लिए बोला गया। अब साइंटिफिक एस्पेक्ट और सुनो इसका। ये प्यार की झप्पी जो होती है ना, ये बॉडी में लव हार्मोन क्रिएट करती है। तो प्रेम की बात हम समझते हैं, ये बड़ा अच्छा साइंटिफिक, थोड़ा समझ लेना। जो बायोलॉजी पढ़े हैं वो तो जानते हैं बात को। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में, हमारे दिमाग के अंदर ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। ये केमिकल मैसेंजर होता है जो ब्रेन को ये भाव पहुंचाता है कि वो तुम आपको जो है कैसे रिलैक्स करने का, खुश रखने का, ये हार्मोन बनता है। और जब आपके अंदर प्रेम आ जाता है, इसलिए प्रेम जब उठता है तो कुर्सी पे बैठ जाना बाहर की तरफ। तो लव हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। फिर बोला दूसरा हार्मोन होता है डोपामाइन। आजकल तो ये जो होते हैं जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, कभी कभी किसी न किसी रूप में डोपामाइन ले लेते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। फिर वो घिर जाते हैं, उनको फिर निकाला जाता है, आप कंपटीशन के लायक नहीं रहे, आपके शरीर में डोपामाइन ज्यादा पाया गया। पर कभी कभी आप देखोगे ऐसे अच्छी प्रकृति के जो खुशनुमा लोग होते हैं ना, उनके अंदर तो वैसे ही ज्यादा पाया जाता है। वो खुश रहना, ऐसे ऐसे हर वक्त ऐसे एनर्जेटिक रहना ज्यादा पाया जाता है। तो डोपामाइन हार्मोन होता है, ये नर्वस मीटर होता है, ये ब्रेन से रिसीव करके ये आपको फील गुड वाला फीलिंग कराता है, अच्छा फील कराता है। तो इस चीज को बढ़ाओ अपने अंदर। ये हार्मोन जब रिलीज होगा तुम्हारे अंदर, तो ये फील गुड मोटिवेशन। आज कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है, ये नया दुनिया बन गई है मोबाइल की और ये रील्स की और सोशल मीडिया की, ये उसमें काम करने लगे हैं। आपको तो कितनी घर बैठे आपको कितनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल, आप लोगों के सारे सत्संग, सारे दृष्टांत सिद्धांत आपको कहानी के रूप में मिल रहा है उसमें। अच्छे से सुनो, आप उसको एंटरटेन करो। दिन भर आदमी अच्छी बात सुन सकता है, पर धारण करने की क्षमता हो, सुनना अकेला सुनने से क्या काम बनेगा। मान ले उन बातों, सुनने से तेरा ब्रह्म ही ब्रह्म में गोते लगा ले, वो गुरु करवाता है। तीसरा हार्मोन होता है सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन। और जानते हो, डॉक्टर से मिलो जो 15-20 दिन के लिए तुरंत पहले कहता दवाई दो उस बच्चे को, पहले मैं जो दवाई दे रहा हूँ 20 दिन बाद मुझे मिलना। तो वो कौन सा लेवल ठीक कर रहा होता है इसकी दवाई हमारे अंदर। डिप्रेशन के लक्षण दिखते ही कौन सी दवाइयां डॉक्टर देना शुरू करता है? ये सेरोटोनिन, इस हार्मोन के बैलेंस को ठीक करते हैं। क्योंकि ये उपद्रव मचा देता है अगर ये डिसबैलेंस हो जाए। कभी नींद खराब, कभी गलत व्यवहार, कभी सही सोच नहीं पा रहा, डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए कभी अगर जरूरत पड़े और डॉक्टर कहता है तो ये भी ले लेना चाहिए मेडिसिन में, घबराना नहीं चाहिए। भले उस वक्त लगेगा बहुत नींद नींद आ रही है, तो शरीर टूटा जा रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन
वो आपके, अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आपके लेवल को ठीक कर रहा होगा। तो जब वो ठीक हो जाएगा तो आप प्रॉपर रिएक्ट करोगे, सही रिएक्शन हो। जब बहुत डीप डिप्रेशन, गलत सोच का इतना असर अंदर कुंठित हो जाता है ना व्यक्ति, जब जब अपना बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल बिगड़ने लगता है, तो यही हार्मोन्स की एकदम से लैकिंग होती है। लेकिन प्रेम एक ऐसा शस्त्र है, प्रेम एक ऐसा भाव है जो धीरे धीरे इन सारे हार्मोन्स के लेवल आपके अंदर अच्छा करता है। जो नित्य खुश रहते हैं, जब सत्संग में बैठे ना, आप लोग कभी भी चेक करा लेना, ये हार्मोन का लेवल आपका अच्छा हो जाता है। इसलिए आप सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय सब एकदम समता भाव से झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, आए कैसी भी हालत है। अभी देखा, पुत्र के जाने के बाद भी मन इतना शांत है क्योंकि ज्ञान है उसके पास। पति के जाने के साथ भी मन इतने धीरज में है, स्थिरता में, क्योंकि साथ में कौन सा धन है? ज्ञान की दौलत, ज्ञान का विश्वास है, गुरु का विश्वास है हमारे। तो ये जो प्रेम मिलता है गुरु से, भजन लगता है ना कितना अच्छा, गुरु तुमसे प्रेम मिला है हमें और मिलता ही है। कोई शक है क्या? देने की हमें क्या? सागर में बिल्कुल कमी आती है। क्या बोलते हैं अपने गुरु लोगों को हम लोग? ओशन ऑफ लव, प्यार का सागर। तो ऐसे भाग्यशाली गुरुओं के बच्चे हैं हम लोग। अरे अभी गुरु की भक्ति के लिए लोग निकलते हैं, गुरु पूर्णिमा पे गुरु का संग करते हैं। आप भी पूरी तरह संग में रहना, अपने गुरु की लगन में जुड़े रहना, भक्ति करना अच्छे से, शुक्राना करना गुरु का। वो जहां बैठते हैं, गुरु को ऐसी शक्ति होती है, वहीं से अपने याद करने वाले भक्तों का उद्धार करते हैं। कैसे हम सबके दिल और दिमाग को गुरु ने ठीक कर दिया है। बैठे रहते हैं, भले ही लखनऊ में या कभी बम्बई, लेकिन ठीक कर देते हैं, मन चंगा कर देते हैं। तो ये सेरोटोनिन हार्मोन होता है तीसरा, डिप्रेशन के मरीजों को दवाई के रूप में दिया जाता है लेवल बढ़ाने के लिए। ये भी प्रेम में से ही बढ़ सकता है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं ना, या कभी कभी किसी के दिल और दिमाग को ये डिप्रेशन जैसा आ जाए बीमारी, तो सिर्फ उसको प्यार देते हैं, प्यार से उसकी बात समझते हैं, प्यार देने की कोशिश करते हैं, प्यार से उसके कॉन्फिडेंस को अच्छा करते हैं, उसके अंदर विश्वास है, क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकते। तुम ऐसा अवश्य करोगे, जरूर होगा। एक दिन देखना तुम एक अच्छे कारखाने को संभालने वाले, बिजनेस को संभालने वाले बनो, विश्वास रखो। ये विश्वास गुरु हमारे अंदर बढ़ा देता है। चौथा हार्मोन होता है एंड्रोफिन। ये है नेचुरल पेन किलर। आप देखो, जब प्रेम में आपके भाव होते हैं तो आप दर्द भूल जाते हैं, तो प्रेम सूख जाता है तो आपके अंदर दर्द के एहसास बढ़ जाते हैं। ये सत्संग से, ज्ञान की समझ से ये हार्मोन भी आपका बैलेंस होता है। प्रेम से ये आपके स्टिमुलेट किया जाता है। ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में है, दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल और एक ऑटोनोमस। पूरा साइंस इसमें बता रहे थे वो साहब। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, एक ऑटोनोमस। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। एक पेरिफेरल जो हमारी छोटी छोटी नर्व्स होती है शरीर में। एक ऑटोनोमस। और ऑटोनोमस में दो तरह के पार्ट होते हैं, सिम्पथेमेटिक और पैरासिम्पथेमेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। ये ये भी सिंपैथी से ही जोड़ करके बनाया गया है। एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। जब हम प्यार करते हैं तो हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जब भी कभी प्यार की भावना आती है, जहां भी आ सकता है, बहन बहन का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, पड़ोस से हो, दोस्तों से हो, कहीं भी आपके अंदर प्रेम की लव फीलिंग्स होंगी, मतलब आप एक दूसरे के लिए बहुत ऐसे दिल आपका प्रेम में उछल रहा होगा, तो आपके अंदर में ये कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने लगता है, और ये आपके पल्स रेट को कम करता है। आप पैनिक होते हैं, अचानक कोई आपको प्यार करने वाला है, आपके अंदर से कोई आपका जिससे प्यार है वो आपके निकट आ जाता है, आपका बीपी अपने आप नॉर्मल हो, वो केवल सर पे हाथ फेरता है तो आपका बीपी नॉर्मल। उसकी निकटता आपको ऐसे पैनिक होने से बचाने लगती है। तो कितना ये प्रैक्टिकल है प्रेम का।
ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। बीपी नॉर्मल होता है, मसल्स रिलैक्स होती है, नींद अच्छी आती है। ये हार्मोन के इंसान में ये भी रिलीज होता है। इसके दो सरल इसके नाम हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब रेस्ट अच्छी होगी तो डाइजेस्ट भी अच्छा होगा। जो लोग रात को नींद अच्छी नहीं ले पाते ना, उनका डाइजेशन बिगड़ने लगता है। रेस्ट और डाइजेस्ट एक दूसरा सेंटेंस उसमें आता है मेडिकल में, फीड एंड ब्रीड। जो सब जीव जंतुओं में फीडिंग का और आगे उनकी जनन क्षमता बढ़ती है, ब्रीडिंग होती है, इसमें भी यही हार्मोन रोल करता है। तो ये हमारे अंदर जैविक शक्ति को बढ़ाता है, जीने की शक्ति को बढ़ाता है। ये सिंपैथेटिक हार्मोन्स होते हैं ऐसे। और जो आपके और जब आपको कोई फोर्सफुली करता है प्यार में, ध्यान रखना। मतलब एक तो प्रेम, जब आप प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, और एक जब आप कभी भी क्या होता है ना, पेरेंट्स प्रेम तो कर रहे हैं पर वो ऐसा महसूस होता है बच्चों को बड़ा फोर्सफुली कर रहे हैं, ज्यादा मोह, उसको मोह कह देते हैं। वो भी प्रेम नहीं रहता, वो खामा खा जैसे उनके पीछे हुआ सा बना देते। ये मत करना, ये कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातें बैठा देते हैं दिमाग में, बचपन से भूत आएगा, ये आएगा, ये नहीं किया तो फोर्सफुली सेम है, लेकिन फोर्सफुली। तो वो इसके विपरीत हार्मोन पैदा करता है शरीर। मेडिकल साइंस को समझे, फिर वो क्या करता है, वो इसके विपरीत एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है, जिससे पल्स रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, मस्कुलर टेंड हो जाती है। अब कोई ऐसे जबरदस्ती करे कभी देखो किसी को, तो उसके अंदर में एक भय बैठ जाता है। ये समझना चाहिए। मतलब हार्ट अटैक, ये स्ट्रेस के नुकसान होते हैं सीरियसली। हम टाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, फिर हम परिस्थितियों से भागने के मोड में आ जाते हैं, टाइट हो जाता है अंदर वाला बड़ा ऐसे। इसलिए प्रेम का भी एक बहुत समझदारी होनी चाहिए। वो प्रेम अगर आपका बहुत अंदर दिल से छूने वाला है, ऐसे अंदर से, तभी। इसलिए गुरु का आत्मिक प्रेम वो अलग काम करता है। दुनिया वालों का कभी फोर्सफुल प्रेम होता है, बंधन में रखने वाला प्रेम होता है, वो तोते वाली कहानी याद रखें। पति है, प्रेम कर रहा है, मैंने किया है ना घर से बाहर नहीं जाना, अब वो क्या बन गया उसके लिए, कहाँ खड़ी थी, किससे बात कर रही थी, है तो प्रेम उसका पीछे, लेकिन उसके साथ जो बंधन उसने डाल दिया उसके दिमाग पर, अब वो क्या चीज पैदा कर रहा है, भय की वजह से उसके अंदर का बीपी एबनॉर्मल हो रहा है, मन बिगड़ रहा है उसका। इसलिए ध्यान रखना, हम तो कहते रहे हैं, हम तो प्यार ही तो कर रहे हैं, हम उसका प्यार करते हैं, और पता नहीं वो प्यार तुम्हारा कैसा रिएक्शन दिखा रहा है। कहने को तो प्यार कर रहे हैं। इसलिए जो प्रेम से व्यवहार कर रहा होता है व्यक्ति, उसकी तरफ खींचता है। जो स्ट्रिक्ट होकर व्यवहार कर रहा होता है उसकी तरफ नहीं आता, क्योंकि वो प्रेम है उसका, लेकिन वो फोर्सफुल वाला प्रेम। वो अलग बात है कि जो प्रेमी होता है वो इतना डॉक्टर, इतना युक्ति वाला होता है, प्रेम प्रेम से बात करते करते कब अचानक चीना लगा देता है, और चीनी काट गई ऐसे करके बात खत्म कर लो, इलाज हो गया उससे। या दूसरे बड़े ऑपरेशन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक उसको प्यार से ऐसे जैसे वो दे देते हैं ट्रंक्विलाइजर, ऐसी चीज, उससे वो उतनी जगह सुन्न हो जाती है। आजकल तो इतनी अच्छी टेक्निक है, घुटने काटे पीटे सब किया, केवल इतना पोर्शन सुन्न किया, और आराम से वीडियो बनाते रहे कि देखो तुम्हारा ये हो रहा है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा। मेडिसिन ने तो ये चीज कर दी कि दिमाग के उस हिस्से को वो रिसीव करना, नहीं तो नेक आदमी को ना छुए भी तो आदमी को उलझन होती है, वहां तो काटा पीटी चल रही। कैसे करवाया चुपचाप, सही है। तो अधिकतर पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहना चाहिए। ये दूसरा सिंपैथेटिक वो होता है ना, तो उसमें बीपी बढ़ता है। इसलिए बोला ये प्यार एक ऐसी चीज है, समझ में आसानी से नहीं आती। लव इज यूनिवर्सल, टेनिसिया सेंटेंस है। प्यार एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी ऑक्सीडेटिव भी है,
एंटी स्ट्रेस है, बूस्टर भी है। आजकल इन सब की दवाइयां देते हैं लोग। डॉक्टर्स के पास जाओ तो कोई आपको एंटी स्ट्रेस की दवाई देंगे, कोई एंटी बूस्टर की स्ट्रेस बूस्टर की दवाई देंगे, कोई आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। बीमारियां क्या है? ये ऐसी तरह की कुछ भी ऐसे तत्व बढ़े आते हैं अंदर में, तो बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर डॉक्टर ऐसी दवाई देता है कि क्लीनिंग हो जाए थोड़ी सी। एंटीबायोटिक्स भी होती है। तो प्रेम इन सब का भी रोल करता है, अगर सही समय पे मिलता है, सही। तो है जरूरत परमात्मा पाने, और दिल का दर्पण साफ बना लो। अबे किसी से प्रेम कर ले, इससे अच्छा तो करेगा।